80 वर्ष के वृद्ध पर लगा बम ब्लास्ट, लूट का आरोप। मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग। मुजफ्फरपुर बिहार की पुलिस अक्सर अपने अजीबोगरीब कारनामों के लिए सुर्खियों में रहती है। ताजा मामला पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाने का है, जहां पुलिस ने जिसके घर पर हुई बमबारी व लूटपाट हुई, उसी परिवार को ही अभियुक्त बना दिया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार की ओर से एफआईआर के लिए दिए गए आवेदन को भी पुलिस ने सीधे दरकिनार कर दिया। पीड़ित परिवार ने जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के. झा के माध्यम से बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2 अलग-अलग याचिका दायर की है। पूरा मामला यह है कि पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के जटवलिया ग्राम निवासी मालती देवी और उनके पति कपिल देव दुबे करीब 2 महीने से पूरे परिवार सहित घर पर नहीं थे। इसी बीच 13 अप्रैल की करीब रात 11 बजे उनके घर पर उनके ही गांव के कुछ लोगों ने तोड़-फोड़ कर लूटपाट करना शुरू कर दिया। पीड़िता दंपति ने बताया कि पहले तो उन लोगों ने उनकी पोती की शादी के लिए रखे गए जेवर जेवरात, कपड़े, बर्तन आदि सामानों को लूट लिया। फिर घर में बम ब्लास्ट कर दिया। उन लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो वे लोग घर पहुंचे और नामित अभियुक्तों के विरुद्ध कुंडवा चैनपुर थाने में लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने के बजाय उल्टे उन लोगों के विरुद्ध ही प्राथमिकी दर्ज कर दी। आइए आपको दिखाते हैं न्यूज़ 12 बिहार की इस खास रिपोर्ट में। क्या बोल बम बनाने वाला आदमी सब है लाए हुए पकड़ कर अगर बरखा बरस लागल बाबू थाना अंतर्गत जटवलिया वार्ड नंबर 12 के रहने वाले हैं। एक बुजुर्ग दंपति हैं। इनकी उम्र है 80 साल और इनकी उम्र है 75 साल। और ये लोग अपने घर पर पिछले 2-2.5 महीना से नहीं थे। ये लोग घर में ताला वगैरह लगा करके ये लोग अपना बाहर में रह रहा था। इनकी पोती की शादी इस वर्ष इनको करना है, तो उसका जेवर जेवरात कपड़ा लत्ता सब घर में रखे हुए थे। उसके बाद में इनको जानकारी होती है कि इनके घर में रात्रि के समय कुछ लोग आकर के लूटपाट मचाए और लड़की का जो जेवर जेवरात था सब लेकर के गए और जाते जाते 2-4 गो बम भी घर में फोड़ दिया, ब्लास्ट कर दिया। इसकी जब इनको सूचना होती है तो एक कुंडवा चैनपुर थाना पर पहुंचे और थाना पर इन्होंने आवेदन दिया। एसपी मोतिहारी को भी इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन इनके आवेदन के आलोक में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इनको नया अपडेट यह हुआ कि इन्हीं के घर पर बम ब्लास्ट हुआ, इन्हीं के घर से चोरी हुई, लूट हुई और इन्हीं के लड़के पर एक एफआईआर पुलिस के द्वारा कर दिया गया और उसमें सूचक बन गया थाना का चौकीदार कि यही लोग बम फोड़ा है, यही लोग घर में बम रखे हुआ है। ये लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि नहीं, हमारे घर में लूट पाट हुई, सारा सामान चोरी लूट डकैती हो गया, घर को ब्लास्ट करके ये लोग छत बिछत कर दिया। अब पुलिस कह रही है कि नहीं, इनका लड़का का नाम डाल दिया पुलिस एफआईआर में और इन लोगों को भी तंग कर रहा है कि नहीं, ये लोग भी बम बनाने वाले में है। तो देखिए 2 आदमी इस उम्र का, ये आदमी बम बनाने वाला ये आदमी लगता है क्या? ये 80 साल का बूढ़ा आदमी जो आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा इसका कोनो गारंटी नहीं है। एक पैर इस व्यक्ति का धरती पर है, एक पैर कवर में है। ये व्यक्ति बम बना रहा है, ये व्यक्ति बम बना रहा है। उसके बाद में इनके लड़का पर भी कर दिया गया कि नहीं, लड़का को ही मेन आरोपी बनाया गया है कि उनके घर में पाया गया बम। बस इतना ही बात है एफआईआर में कि उनके घर में बम पाया गया। जबकि इनका कहना है, जो लोग चिल्ला चिल्ला करके आई 10 दिन से लोग चिल्ला रहा है, मोतिहारी से लेकर के मुजफ्फरपुर तक ले लोग चिल्लाते चिल्लाते आ गया। किसी तरह से हमारे बारे में जानकारी मिली कि हम चलते हैं वहाँ पर, हमारे पास में आए, हम इस पूरे मामला को समझे हैं। हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम 2 पिटीशन अप्लाई कर दिए हैं वहाँ पर। उसमें जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर में है कि आयोग के द्वारा एसपी मोतिहारी को नोटिस इसमें होगा और नोटिस होकर के एसपी साहब पटना में और दिल्ली में आयोग के समक्ष अपना जवाब देंगे और इसकी जांच जो होनी चाहिए, इसकी फेयर जांच होनी चाहिए कि आखिर इनका जो आवेदन पड़ा
उस पर भी जांच होनी चाहिए। और बम आया कहाँ से, बम बनाया कौन, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग घर में रह नहीं रहा है। जी, मेरा परिचय हुआ, एसके झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, मुजफ्फरपुर।